हसन, मैं तो खैरियत से हूँ, लेकिन ये तारिक जहांगीरी साहब वाला मामला आ गया और मुझे लगता है कि वो खैरियत से नहीं। और अब कुछ आपको भी ऐसा लग रहा है कि बाकी जो जजेस हैं उनकी डिग्रियां भी चेक होंगी? देखिए, डिग्रीज बाकियों का इशू नहीं है। बाकियों का इशू है उनका जो कंडक्ट है, जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी वो खिलाफ वर्जी अगर की है किसी ने तो उसको कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जो जजेस हैं, जब 5 जजेस की अगर बात करना चाह रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के को, तो उन 5 में से तो एक तो जनाब होगी ना छुट्टी आज, तो बाकी रह गए 4। ये 4 जजेस, ये 5 जजेस ने बनाई हुई थी यूनियन। ये ठीक है। जजेस जो है वो यूनियन उनकी नहीं होती। दुनिया में किसी मुल्क में भी जजेस जो है वो यूनियन में इकट्ठे जो है वो काम नहीं कर रहे होते। वो इनफरादी तौर पर आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। ठीक है। जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब का केस था, ये बड़ा इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ था उन बाकी जजेस के मुकाबले में। ठीक है। वजह यह है कि उनकी जो बेसिकली LLB पार्ट 1 का जब वो एग्जाम दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने यानी वो चीटिंग कर रहे थे। जब चीटिंग की तो उसके ऊपर उनको जो है वो रोका गया और फिर उन्होंने बदतमीजी की अपने एग्जामिनर के साथ। ठीक है। फिर उनका जो है वो अनफेयर मींस कमेटी में जब गए और वहां पर जनाब उनकी मिसबिहेवियर जो था उसके ऊपर जनाब उनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया। ठीक है। जब 3 साल के लिए बैन किया गया तो फिर वो यानी एक फेक जो उनके सिग्नेचर के साथ एक प्रिंसिपल के, जो कि सामिया कॉलेज जिसका नाम बताया जाता है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल के फेक सिग्नेचर्स के साथ फॉर्म उन्होंने फिल करके जामिया कराची में भिजवाया, पार्ट 2 का भी और पार्ट 3 का भी। तो ठीक हो बात गया। यह है हसन कि हसन मुझे ये डिग्री इनकी बताइएगा जाली कि थी। जो एक सवाल जी उठ रहा है बहुत ज़्यादा और जिसका जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूँगी, हम इकट्ठे सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते रहे हैं, कि अब जी। फैसलों का क्या होगा। ये तो बहुत सारे फैसले जो हैं वो एक ऐसा जज जिसकी डिग्री जाली है उसने किए हुए हैं, तो उन फैसलों की सेहत का क्या होगा? देखिए, अरशद मलिक साहब को भी जब उन्होंने मिसकंडक्ट के ऊपर निकाला था तो वो फैसला जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक था, जिस पर उन्होंने बोला भी था कि दबाव था, फलां था, उसके बावजूद वो फैसला बरकरार रहा है। तो ये ऐसे फैसले, ऐसी जो जो नजीरें मौजूद हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर अब ये फैसले जो जो उन्होंने कर चुके हैं वो बरकरार रहेंगे। पहली बात तो ये होगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो जज साहब है, इनके खिलाफ एक क्रिमिनल कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है। अच्छा। और ये क्रिमिनल केस कभी भी टाइम बार्ड नहीं होता। जब वो क्रिमिनल केस जो है वो उनके ऊपर बनेगा, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को चीट किया है। इन्होंने ना सिर्फ एजुकेशनल सिस्टम को चीट किया है, बल्कि उसकी बुनियाद के ऊपर जो जुडिशियल सिस्टम है उसको भी चीट किया है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे, जी। क्योंकि इनको तो निकाल दिया गया है। तो इसमें एक आई एम नॉट टू श्योर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, उनका एक फैसला मौजूद है और उसकी रोशनी में देखा जाए तो इनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और जो रिटायरमेंट की जो पेंशन होती है वो तमाम की तमाम मरात इनको मिलेंगी। ठीक है। जो कि एक इटसेल्फ एक सवाल है कि क्या एक शख्स जिसकी डिग्री जाली थी और वो जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर जज बन गया, तो क्या उसको इस तरीके से अगर निकाला भी जाए तो उसको ये मराहत मिलनी चाहिए? इट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। मेरे ख्याल से अगर फेयर बात हस करनी चाहे जी। तो फिर फेयरली तो उनको नहीं मिलना चाहिए। हसन साहब, ये भी बताइएगा कि अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक रिपोर्ट दे दी है कि जो वाटर कैनन है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी, सवाल उठाया है। इसके साथ साथ अब जेल मुलाकातों का जो एक मुद्दा है वो वहीं का वहीं है। तो अंदर की खबर क्या है? अब बेटे भी मुलाकात करना चाहते हैं, बहनें भी मुलाकात करना चाहती हैं, जो सियासी लीडर्स हैं वो भी मुलाकात करना चाहते हैं, वकला भी मुलाकात करना चाहते हैं। तो मुलाकात किसी की होनी है, किसके नाम कुर्रा निकलना है? नहीं, अगर बच्चे पाकिस्तान आए तो यकीनी तौर पर उनकी मुलाकात हो जाएगी। जी। और मैंने जब किसी से पूछा कि जी उनके बेटे आना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह आ जाएं। तो मैंने पूछा कि जी आप ये तंजिया बात कर रहे हैं या हकीकत में कर रहे हैं? कोई इशू ठीक नहीं है। है, बच्चे आए मुलाकात करें, उनका हक बनता है। उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो सियासत में मुदाखलत करेंगे, ये सियासी बयानात वो उसमें से देंगे, तो फिर उनको उनको जो है वो हम देख सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर वो सिर्फ वालिद से मिलने आएंगे, उनकी कंडीशन देखना चाहें, उनसे मुलाकात करना चाहें, तो उनको मतलब हर किस्म की फैसिलिटेशन जो है वो फराम की जाएगी, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात ये है कि बाकी लोगों की मुलाकातें होंगी तो वो मुलाकातें इस वक्त बंद हैं। और मुलाकातें बंद होने की वजह यही है कि जब वो यानी सियासी तौर के ऊपर एक जहरीला बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे, तो हुकूमत जो है इस वक्त इस मूड में नहीं है कि उनको जहरीला बयानिया बनाने की इजाजत दी जाए। हसन साहब, ये भी बताइए कि क्या माइनस इमरान खान हो रहा है या हो चुका है? और फैज़ हमीद के बारे में भी बताइएगा कि क्या वो वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ या नहीं? देखिए, वादा माफ गवाह जो है वो बनाने की जरूरत नहीं है। जी। और इमरान खान साहब का जो मामला है, ये 9 मई के अंदर, जारी बात है कि तरीके इंसाफ ने ही 9 मई किया है। और उसके अंदर
जो फैज हमीद की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बड़ी विजिबल है और उसके एविडेंस जो हमारे रियासती इदारे हैं उनके पास मौजूद हैं। वो एविडेंस की मौजूदगी के अंदर वो ऐसा एविडेंस है जिसको जो नाकाबिले तरदीद है, ठीक है। और उसको यानी इररिफ्यूटेबल एविडेंस की मौजूदगी के अंदर ना इमरान अहमद न्याजी साहब जो है उसको डिनाई कर सकते हैं, ना फैज हमीद साहब। लेकिन बहरहाल जी, इससे मुतल्लिक मैं आपको यही कहूंगा कि जो कुछ लोग ये सियासी मंजर बनाने को भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इसमें तो हुकूमत जो है वो कंक्लूड कर रही है कि इमरान खान इसमें मुलव्वस है, जबकि आईएसपीआर की प्रेस रिलीज ये नहीं कहती। जी। तो वाकई वो नहीं कहती, लेकिन जो लोग कान रखते हैं, आंखें रखते हैं, दिमाग रखते हैं, उनके लिए ये चीज बड़ी विजिबल है। यानी दिन की तरह दिन में सूरज निकला हो तो इंसान को नजर आ रहा होता है। इसी तरीके से ये चीज भी नजर आ रही है कि फैज हमीद के साथ इमरान खान साहब जो है वो 9 मई के अंदर हैं और इनको कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। ये म्यूटनी है, ये बड़ा संगीन किस्म का ठीक है। मामला है, और आपको बताऊं कि इसमें मैक्सिमम पेनल्टी जो होती है वो डेथ पेनल्टी है, और ये तारीख में है। ये खाली पाकिस्तान की का कानून की बात नहीं कर रहा। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जहां जहां म्यूटनी हुई है और जो लोग नाकाम हुए हैं तो उनका क्या अंजाम हुआ है, उनके सर कलम कर दिए गए हैं। ठीक है। तो यही जो है इस मामले के अंदर भी जो है ना संगीन पेनल्टी है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इस किस्म की जो एक लीनियंट व्यू रखा हुआ होता है, तो इसमें यकीनी तौर के ऊपर इनको भी कॉन्सिक्वेंस, सीरियस कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। तार साहब, अभी आपने 9 मई का जिक्र किया है, तो जो 9 मई के केसेस अभी पेंडिंग हैं उनके फैसले कब तक आएंगे? क्या उनमें क्यों डिले इतना ज़्यादा है? क्योंकि जो फैसले बाकी हैं वो तो जल्दी जल्दी आ रहे हैं, लेकिन 9 मई वाली अभी जो सज़ाएं हैं वो होने में ताख़ीर है। इस पर हर तरफ से सवालात उठ रहे हैं। और क्या ये जो फैज़ हमीद के साथ जो बाकी सहूलत कारी करने वाले थे, चाहे वो सियासतदान हो चाहे कोई भी हो, तो उन सब के ऊपर भी कार्रवाई होगी अभी आने वाले दिनों में, हम देखेंगे? देखिए, बहुत सारे लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, जी। असेंबली से भी नाअहल हो चुके हैं, इंक्लूडिंग उमर अयूब। तो 9 मई के तो फैसले मेरिट के मुताबिक ड्यू प्रोसेस, प्रोसिक्यूशन, ट्रायल, क्रॉस एग्जामिनेशन उसके बाद आते जा रहे हैं। हर केस की अपनी नौयत है, हर केस का अपना प्रोसेस है, तो वो तो फैसले आ रहे हैं। और देखिए, जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज है जनरल फैज हमीद के बारे में, जिसके एंड पे ये दर्ज है कि पॉलिटिकल एजिटेशन, पॉलिटिकल एक्टिविटी के हवाले से मजीद तहकीकात हो रही हैं, तो इससे लगता ये है कि कुछ मामला आगे आएगा। और पुरानी प्रेस रिलीज अगर आप देखें दिसंबर 2024 की, उसमें 9 मई का वो दर्ज था मामला। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि फैज हमीद का बतौर पॉलिटिकल एडवाइजर टू इमरान खान रिटायरमेंट के बाद खासा रोल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, 9 मई के अंदर, एजिटेशन और प्रोटेस्ट के अंदर, स्टेट के खिलाफ साजिश के अंदर। तो ये तमाम चीजें बिल्कुल सामने हैं और लेट्स सी आगे जाके क्या होगा। जो जनरल फैज़ हमीद की हम बात कर रहे हैं, तो उनके हवाले से क्या अब ये बात भी सामने आ रही है कि उनके खिलाफ जो है वो इमरान खान के खिलाफ के वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो रहे हैं? तो ये बात भी सामने आ रही है। देखिए, ये मेरे नोटिस में तो नहीं है, कोई ऐसी बात खबरें तो होगी बहुत दिनों से चल रही हैं। वो अगर ऑफिशियली होगी तो सामने आ जाएगी। मेरे पास इसको कंफर्म करने के लिए कोई मालूमात फिलहाल नहीं।